तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारे से क्लास, बहुत ही छोटा सा क्लास जो कि क्लास 9th है ना। 9th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो उसकी जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th। ठीक, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि सरफेस एरिया होता क्या है। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है ना, बोर्ड का जो ऊपरी भाग है ना, ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं सरफेस। ठीक है, जिसको हम बाहर से टच कर सकें इसको बोलते हैं सरफेस। तो इसके जो ऊपरी भाग जितना भी हो जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम क्या कह देंगे, ये इस ऑब्जेक्ट का क्या है, सरफेस है। ठीक है, और इसी के एरिया के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सरफेस एरिया। ठीक है, ओके, ये सरफेस एरिया हो गया। अब सरफेस एरिया किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज क्यूब और क्यूबॉइड, जो कि 13.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है कि 13.1 एक्सरसाइज किन फार्मूलाज के जरिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए सरफेस जो 13.1 में जो पहली एक्सरसाइज है चैप्टर 13 की, उसमें क्यूब और क्यूबॉइड पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके एरिया पे, तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सरफेस एरिया हो ही गया। अब सरफेस एरिया अगर जान ही गए हैं तो अब एक और चीज हम जान लें कि जो एरिया होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, सरफेस एरिया जो होता है किसी चीज का वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। दो टाइप का मतलब एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जो कर्व्ड शेप में होती है, लाइक सिलेंडर है, कोन है ना, इन सबको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह देते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो आप देखिए, जैसे एक क्यूबॉइड हमने बना लिया, अभी क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है फिलहाल के लिए। आप इसको जानिए कि इस टाइप का जो शेप होता है उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा, ज्योमेट्री बॉक्स होता है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इसमें कितनी आपको जो वॉल्स हैं वो क्या दिख रहे हैं, कितने फेस दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, और एक ऊपर से जो इसका कवर होगा 6। ठीक है, टोटल इसके पास 6 फेजेस होते हैं। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि टोटल जितने भी 6 फेजेस हैं उनका एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होगा। अगर लैटरल की बात करें तो जैसे एक रूम है, तो अगर उनकी चारों दीवारें जो हैं, ठीक है, रूफ और फ्लोर को छोड़कर, ठीक है, सीलिंग और फ्लोर को छोड़कर जो 4 दीवारियां हैं, है ना, 4 जो दीवारें होती हैं, जो 4 वॉल्स होती हैं, उनका जो एरिया है उसको हम कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। और अगर उसी में फ्लोर और सीलिंग भी ऐड कर लिया जाए तो उसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर क्या मतलब है कि अगर हम 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये अगर 4 वॉल्स लेते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग प्लस फ्लोर। मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया अगर आपको किसी चीज का निकालना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया 4 वॉल्स निकालना पड़ेगा, सीलिंग का एरिया निकालना पड़ेगा और फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा। जब हम सभी को ऐड कर देंगे टोटल, तो उसको हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, बात आई समझ में। अगर हमको कह रहा हो कि वो लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, सीलिंग और फ्लोर को कट कर देंगे। क्या निकालेंगे, ओनली हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ
4 वॉल्स। ठीक है, अगर क्यूबॉइड और क्यूब कोई है, कोई शेप है जिसको हम क्यूबॉइड और क्यूब कहते हैं, अगर उसका टोटल सरफेस एरिया कहा जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग प्लस फ्लोर। ठीक है, लेकिन अगर लेटरल कहा जाएगा तो हमें केवल और केवल क्या निकालना पड़ेगा, 4 वॉल्स का केवल एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो इतना ही पढ़ेंगे अभी फिलहाल। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्यूब के बारे में। सरफेस एरिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, आप पूरा वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तो यहां तक बात हुई थी किसकी, सरफेस और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक लेटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में हमें निकालना है चारों वॉल्स का, फ्लोर का और सीलिंग का। ठीक है, जबकि अगर लेटरल सरफेस कह दिया जाएगा तो लेटरल सरफेस एरिया में केवल हम 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। तो क्यूबॉइड बच्चों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, कहां देखा है, कहां देखा है, कहां देखा है। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शीट देखी है आपने कभी, जैसे हमारा एक राइटिंग पैड होता है या पेपर शीट होती है ना, ये बेड शीट होती है ना, रेक्टेंगुलर शेप में होती है। तो उसको अगर रेक्टेंगुलर शीट आपने देखी है तो वो इस टाइप की होती होगी। ठीक है, अगर हम एक के ऊपर एक शीट रख दें, एक के ऊपर एक शीट रख दें तो किस टाइप से दिखती है, कुछ कोई शेप बनता है ना। हाँ सर, बनता है एक जैसे बुक का जो शेप होता है ना, जो बुक का शेप होता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स का शेप होता है ना, इस टाइप से कई सारे शेप बन जाते हैं। ठीक है, उन सभी शेप को, ठीक है, बुक का हो या ज्योमेट्री बॉक्स का हो, उन सभी को एक कॉमन नेम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड कैसे बनता है भाई, क्यूबॉइड बनता है ऐसे। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। लेंथ क्या होती है, इस चीज को, ये जो दिख रही है लंबी लंबी, इसको हम लेंथ कह देंगे। ये जो चीज है इसको हम ब्रेथ कह देंगे, और ये जो है भाई इसको हम कह देंगे हाइट। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट। रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप आप जानते हैं कैसा होता है। कई सारे रेक्टेंगुलर शेप शीट को अगर हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख दें, ठीक है, तो वो जो शेप बनेगा उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है, वो इस टाइप का शेप होता है। इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, तीनों ही डिफरेंट होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके सरफेस एरिया के बारे में, कैसे टोटल सरफेस एरिया और लेटरल दोनों पढ़ेंगे। तो सरफेस एरिया का मतलब है 4 वॉल्स का, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, 4 वॉल्स प्लस सीलिंग प्लस 4। तो कैसे देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है 4 वॉल्स का। ठीक है, तो वॉल्स का मतलब ये हाइट ये है ना, तो हाइट का मतलब हो गया ये हाइट हो गई। ठीक है, ये ब्रेथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई। या इसको अगर हम ओपन करके भी बता दें तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखिए, ये वाला हिस्सा ये हो गया। ठीक है, अब ये 4 वॉल्स को ओपन कर दो इसकी, जैसे एक मिठाई का डिब्बा होता है ना, उसके 4 वॉल्स को हम लोग ओपन कर देते हैं तो कुछ इस टाइप से शेप में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है, हाँ भाई ऐसे आता है। और एक ऊपर से जो ढक्कन लगा होता है ना, जो ऊपर से कवर लगा होता है, वो कुछ इस टाइप से हो गया। ठीक है, अब इसको भी हम कर सकते हैं, ये एल हो गई, ये एल हो गई, ये हाइट होती ही है ना, ब्रेथ ये हो गई, ये इधर की ब्रेथ, ये इधर की ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई। ठीक है, इस टाइप से ये होगा। तो आपको देखना होगा कि इसमें 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 फेसेस। तो टोटल अगर एरिया हम निकाल लें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वॉल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 4 वॉल्स प्लस फ्लोर
यही तो टोटल सरफेस एरिया होता है, चारों दीवारों का और फ्लोर का और सीलिंग का। तो चारों दीवार का देखते हैं। तो चार दीवार कौन सी थी, एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और ये फ्लोर हो गया, और ये क्या हो गया, सीलिंग। ठीक है, तो निकालते हैं 4 वॉल्स का। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या हो जाएगा, एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, इनका निकालते हैं। तो ये देखो एक रेक्टेंगल टाइप में हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसका निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू डी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, B इंटू एच, बी इंटू एच। ठीक है, प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, L इंटू बी हो जाएगा, प्लस इस वॉल का क्या हो जाएगा, H इंटू बी, तो B इंटू एच हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा, L इंटू बी हो गया। ठीक है, प्लस अब किसका, फ्लोर का और सीलिंग का। तो फ्लोर का क्या हो जाएगा, H इंटू एल, H इंटू एल, प्लस इसका भी H इंटू एल। तो इसका मतलब कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2 BH 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 और BH LB LB और H LH। तो 2LB प्लस BH प्लस H। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया आपका, 2LB BH प्लस HH, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ L क्या है, लेंथ हो जाएगी, B क्या है, ब्रेथ हो जाएगी, और H क्या है, हाइट हो जाएगी, ऑफ हाइट ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड का केस चल रहा है, क्यूबॉइड की लेंथ भी हाइट होगी। अच्छा, यहीं पे अगर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, तो लेटरल सरफेस एरिया इसका मतलब क्या है, 4 वॉल्स का एरिया है ना, 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या हो जाएगा, जो मैंने ये निकाला, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको रख लो। तो क्या जाएगा, BH प्लस BH प्लस LB प्लस LB, BH प्लस, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्लोर और सीलिंग हटा देंगे ना, LB हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2BH प्लस 2LB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2BH प्लस L। ठीक है, अगर इस टाइप से रखेंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि टोटल एरिया में से हम लोग क्या निकाल देंगे, सीलिंग और फ्लोर को अगर निकाल देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया या 4 वॉल्स का है। 4 वॉल्स का एरिया क्या हो जाएगा, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये। तो इन 4 वॉल्स का देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BH आ गया, फिर इसका भी BH आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, LB, और इधर भी LB आ जाएगा। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, 2BH प्लस L जो होगा यूनिट स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूब में कुछ नहीं करना है, जितनी भी जो क्यूब की जो होती हैं, होता क्यूबॉइड ही है, बस क्या करते हैं कि क्यूबॉइड में सारी जो साइड्स होती हैं उनको हम इक्वल कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। क्यूब क्या होता है, क्यूब एक इस टाइप का शेप होता है। ठीक है, अब जैसे उसमें रेक्टेंगल था वैसे इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर को एक के ऊपर एक रख दें तो जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये क्यूब है आपके पास। इसमें कंडीशन एक होती है कि लेंथ ब्रेथ हाइट तो इसमें भी होती है, बट ऑल जो ये सारी हैं वो इक्वल होती है। L, B और H आपस में सारी इक्वल होती हैं। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं होता। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, इसमें भी 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, 6 के 6 क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। इसमें 6 के 6 होंगे, वो होंगे स्क्वायर शेप में। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर।
तो 6 और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर है ना, तो क्या करेगा 6 साइड स्क्वायर। अच्छा लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया इसमें क्या हो जाएंगे, केवल 4 वॉल्स और जितने भी जो फेसेस होते हैं वो सारे स्क्वायर होते हैं, तो जो 4 वॉल्स होंगी वो भी स्क्वायर ही होंगी, तो 4 स्क्वायर ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स लिख देंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और वॉल्स कैसे स्क्वायर शेप में, तो इसका मतलब 4 इंटू एरिया ऑफ 1 वॉल, एरिया ऑफ 1 वॉल या स्क्वायर, तो 4 साइड स्क्वायर, तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि इसका एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसका, क्यूब और क्यूबॉइड का। इसी के साथ हमारा ये इंट्रो खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। बाकी इसकी अगले टाइप में हम लोग क्या करेंगे, अगले जो सेशन में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज का नंबर क्या है 13.1, ठीक है। तब तक के लिए आप सारे कॉन्सेप्ट तैयार करिए, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।